यदि नहीं कर सकते तो हाथ खड़े कर दे सरकार के, हमारे बस की नहीं है। महिला खुद सक्षम है। ऐसे लोगों के जो ये दुष्कर्म कर रहे हैं अंग भंग कर दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी सजा ये होनी चाहिए इन लोगों के लिए। यदि ये कानून बना दिया जाए तो कोई माई का लाल नहीं है जो इसका विरोध करेगा। इससे सभी सहमत होंगे, जिसके अंग भंग होंगे आगे भविष्य में कोई ऐसा नहीं करेगा मैं गलती करूँ। निगम पार्षद जी, महिलाओं पे लगातार अपराध होते जा रहे हैं। पहले नांगल गांव में 9 वर्षीय बेटी और अब ये राबिया के साथ ऐसा हुआ है, क्या कहेंगी? देखिए, रेप दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, बलात्कार छोटी बच्चियों के साथ दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन हमारी दोनों सरकार सोई है, उनके कान पे जू नहीं रेंग रही। एक वैसे तो केजरीवाल जी बात करते हैं महिला सुरक्षा की, महिला मार्शल बसों में देंगे या महिला उसमें देंगे महिला की सुरक्षा के लिए, लेकिन जो सिविल डिफेंस में लड़की महिलाएं जो भर्ती हो रही है उनकी सुरक्षा को कौन करेगा, उनकी सुरक्षा कौन देखेगा? आप जो बच्ची रूबीना के साथ जो बलात्कार हुआ, उसकी हत्या की गई है, आप इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश रची गई है। क्योंकि जो महिलाएं बच्चियां जो सिविल डिफेंस में भर्ती जो हो रही है उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है और इसी उसमें इस बच्ची लड़की की हत्या की गई, उसके साथ रेप किया गया। लेकिन हमारी दोनों सरकारें सो रही है, उनके कान पे जू नहीं रेंग रही। केजरीवाल जी वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अभी तक केजरीवाल जी उस बच्ची के घर के उसके बच्चों परिवार से मिलने तक नहीं गए हैं। केजरीवाल सरकार 10 लाख रुपए देके इस मामले में मदद करना चाह रही है। देखिए, केजरीवाल जी तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, सुरक्षा तो महिलाओं की कर नहीं सकते, लेकिन जब किसी बच्ची का या किसी का रेप होता है तो वो मुआवजा देने के लिए सबसे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या एक बच्ची की जान की कीमत खाली 10 लाख रुपए है? क्या उसके परिवार से जाके पूछो उस बच्ची की, जो बच्ची को छोटे पैदा होने से बाद जब बड़ा करता है उस माँ बाप की हालत देखो, उस बच्ची की क्या हालत हो जाती है। केजरीवाल जी खाली मुआवजा देने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन महिला की सुरक्षा करना उनके बस की बात नहीं है। तो क्यों बैठे हैं गद्दी में? छोड़ो अपनी गद्दी को, शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो केजरीवाल, डूब मरो केजरीवाल, शर्म करो। भारत सरकार क्यों नहीं ऐसा कानून बना देती जिसके अंदर ये तय कर दिया जाए कि जिस पे भी अगर बलात्कार हो तो उसे फांसी मिले? क्यों आवाज उठानी पड़ती है हर बार? हमें हर बार आवाज उठानी पड़ती है, जबकि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रखा है। उसमें जब पता चल गया कि कौन है जिसने किया क्राइम, कौन है, पकड़ा गया, मुजरिम पकड़ा गया, तो उसके ऊपर उसके साथ फास्ट ट्रैक में तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? किस चीज का इंतजार करती है ये सरकार? किस चीज का इंतजार कर रही है कि उसको मतलब सरकार देखती है किस तरह से आदमी को बचाया जाए, लेकिन जब पता चल गया कि वो विक्टिम हुई है तो उसको तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। जी, रानी सरकार जी क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पे खड़ी हैं बेटियों के लिए, इंसाफ के लिए, क्या बोलेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, केजरीवाल अगर 10 लाख रुपए मुआवजा उस लड़की के परिवार को देके मुंह बंद करना चाहती है तो मैं केजरीवाल को ये बता दूं कि एक लड़की की इज्जत का जो कीमत है वो 10 लाख नहीं, अगर वो खुद को भी बेच के उस लड़की के परिवार को देना वो भी बहुत कम है। उनको डूब मरना चाहिए और उस बंदे को फांसी देनी चाहिए। जी, आप भी महिला यहाँ पे पहुँची हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? मतलब लड़की की कीमत, एक उसकी इज्जत की कीमत ही 10 लाख रुपए हो गई। क्या 10 लाख रुपए दो और इज्जत लूटो और उन्हें छोड़ दो, उनको काट दो, पीट दो, फेंक दो? लड़की इसी के लिए बनी है क्या? हिंदी भेदभाव कर रखा है, ये हिंदू मुस्लिम किसी की भी हो, क्यों इस तरीके से पब्लिक ये करते हैं ये लोग? और क्या नाम है, जब साफ साफ दिखाई दे रहा है डीएम के यहाँ नौकरी करने वाली, सिविल डिफेंस में काम करने वाली लड़की सेफ नहीं है, तो हम लोग आम पब्लिक कहाँ से सेफ होगी? और दूसरी बात ये, जब उसको जब पता है सिविल डिफेंस में जॉब कर रही है, डीएम के यहाँ जॉब कर रही है, तो डीएम से क्यों नहीं पूछा जाता? डीएम क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं गया? केजरीवाल क्यों नहीं गया? ये लोग खुद मिले देश की राजधानी दिल्ली में ये सुरक्षा है, महिलाओं के साथ आए दिन अपराध हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अपराध तो हो रहा है, तो साजिश से सब इनकी मिली भगत होती है, सबकी मिल होती है, मिल बांट कर करते सब जो होते हैं, सबको पता होता है क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। बस के टिकट फ्री कर दी, क्यों कर दिए? इसलिए कि बलात्कार हो रहे हैं, ताकि बलात्कार करो और 10 लाख रुपए दो, पब्लिक से लो, पब्लिक को जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? जी, पूरे मामले में एक षड्यंत्र है, ये दोनों सरकारें मिली है और जो भेदभाव हो रही है वो भेदभाव होने ही होने देंगे। क्योंकि समझ लो कि जो निर्भया के केस के बारे में जितने भी समझ लो होते हैं उनको सही इंसाफ दिलाया जाता है, लेकिन ये एक माइनॉरिटी के हिसाब से जो है उसके लिए भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा नहीं होने देंगे और ऐसा नहीं होने देंगे, और जब तक नहीं इंसाफ मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करते रहेगी और लड़ाई लड़ते रहेगी। कोई भी आगे ये कहता है कि क्या नाम है, लड़की शादीशुदा है, लड़की की शादी हुई है, रसीद होती है, निकाह रसीद होती है, निकाह नामा होता है, मतलब कोई भी आके बोल देगा कि मैं इसका पति हूँ तो पति मान लिया जाएगा। पुलिस के साथ लड़की गई हुई थी, ड्यूटी पे से लड़की किडनैप हुई है, तो पुलिस वालों को सब पता है, इसलिए सरकारी जो
डिफेंस में लड़की काम कर रही है, जब वो सेफ नहीं है हम कहाँ से सेफ होंगे। और पुलिस वाले इसमें पूरे शामिल है, सब अकबर इमाम जी, शामिल है। ये सिविल डिफेंस के मामले में कई बार देखा गया है कि महिलाओं के साथ बहुत सारा अभद्र व्यवहार जैसी घटनाएं सामने आती है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? देखिए, सरकारें दोनों, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, दोनों पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? और ये बेटी को बचाने का इन्होंने ये नया तरीका अपनाया है कि 10 लाख रुपए दे दो और मुंह बंद कर दो। ये कहाँ का इंसाफ है? आए दिन रेप की घटनाएं होती रहती हैं। अभी बहुत बड़ा अभी कांड हुआ था हाथरस के अंदर में। अभी देखिए, अभी दिल्ली के अंदर, जब दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो भारत का कौन सा कोना सुरक्षित होगा? जब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो ये तो वही बात हो गई, आज से वर्षों सदियों पुराने वाली बात की बेटी पैदा होने से ही मार दो। अरे बेटी को पाल पोस के बड़ा करता है आदमी, पढ़ाता है लिखाता है, उसको इस लायक बनाता है। ये लड़की सिविल डिफेंस में काम कर रही थी, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। ये क्या कर रही है दिल्ली की सरकार, क्या कर रही है केजरीवाल जी की सरकार? क्यों नहीं उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है? 10 लाख रुपए है कि अपने मंत्री को भेजा और दे दिया, और देने के बाद बोला इसको रफा दफा कर दो। ये कहाँ का इंसाफ है? जब तक बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इस तरह की हालात बनते रहेंगे, तो हर नारी के साथ जब ये बलात्कार या जैसे ये घटना घटेगी तो हर नारी के लिए आवाज ही उठेगा। और कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने को तैयार है। आज अमरलता जी के सांगवान जी के नेतृत्व में जो आज ये हम लोगों ने कैंडी मार्च निकाला है, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे और इससे बड़ा धरना हम प्रदर्शन करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार 10 लाख रुपए दे रही है, बेटी की आबरू और मौत हो गई है, चली गई है, क्या कहेंगे? यदि मोदी जी की बेटी होती या केजरीवाल जी की बेटी होती तो क्या वो पैसे ही देते? क्या उन्हें सोचना पड़ेगा। आपको पब्लिक ने चुना है हमारी सुरक्षा के लिए। आप पिछली सरकारों पे कहते थे भ्रष्ट है, करप्ट है, बेईमान है, वो कैसे भी थे, कम से कम इतनी वो तो नहीं हो रही थी गुंडागर्दी जो आज हो रही है। आज राजधानी को जंगल बना के रख दिया है, कोई माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। ये तो महिला बेटी जो हमारी काम कर रही थी, डीएम ऑफिस में कर रही थी, इससे बड़ी त्रासदी और क्या होगी, दुर्भाग्य क्या होगा और दिल्ली की महिलाओं के लिए या हमारे परिवारों के लिए। यदि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सोचे कि उनकी बेटी के साथ होता तो वो क्या करते? आप बताइए क्या करते वो? सेम। मोदी जी की भतीजी का एक पर्स चोरी हो गया था, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने ढूंढ के ला दिया था। यहाँ एक हत्या हुई है, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके लिए पुलिस क्या कर रही है? डीएम क्या कर रहे हैं, या मोदी जी या केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? आज हिंदुस्तान को अफगानिस्तान तालिबान बना के रख दिया, उसमें सबसे बड़ा योगदान केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार का है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ तक ये सफल हो रहा है नारा? आपके सामने है, आप पत्रकार महोदय, ये आवाज आप उठाएंगे जो आपके सामने घटना घटी। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से करना चाहिए कि आज बेटी क्यों नहीं बच रही है? क्या जवाब दिए हम लोगों की? अगर हमारा कांग्रेस पार्टी का अगर मोदी जी अपनी घरवाली का सम्मान करते तो हम मान लेते कि आप महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं, पर आप इस योग्य नहीं है। आप अपनी महिला का, अपनी घरवाली का सम्मान नहीं कर सकते, आप दूसरी का क्या करेंगे? आप बताइए जरा सब भाइयों, सहमत है इस बात से? सरकार कहती है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। मैडम निगम पार्षद साहिबा और जिला अध्यक्ष अमरलता सांगवान जी के नेतृत्व में ये जो प्रोग्राम हुआ है, हम इससे सहमत हैं और इस पे कार्रवाई सरकारों को करनी पड़ेगी, डीएम साहब को करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। साहब कर देगा, हम इस्तीफा देकर सरकार नहीं चला सकते, हमारे बस की नहीं तो ये हाथ जोड़ के कह दे। सरकारें जो पिछली थी वो ठीक थी, सहमत है इस बात से? क्या 10 लाख रुपए देने से इज्जत वापस आ जाएगी या बेटी जिंदा हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर इनकी बहन बेटियों के साथ ये हो तो अब ये क्या करेंगे, ये आप